115 रुपए। तो एनएसई पर अगर हम देखें 116 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। इसका इशू प्राइस 76 रुपए पर शेयर है और इस लिस्टिंग के साथ ही जोमेटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार हो गया है और मार्केट कैप के आधार पर यह देश की 48वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पूरी डिटेल्स यहां पर लेते हैं जोमेटो की लिस्टिंग की हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी से। तो नीरज, सुपर हिट रही जोमेटो की लिस्टिंग, बताएं इसके बारे में डिटेल में। जी हाँ, बिल्कुल कविता, ये बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं कि इतनी धमाकेदार लिस्टिंग शायद रिसेंट पास्ट में नहीं हुई है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस आईपीओ को लेकर के पूरे मार्केट में अलग अलग तरीके के व्यू थे। कुछ लोग कहते थे बहुत महंगा है, बहुत वैल्यूएशन इसके हाई रखे हैं। कुछ लोग कहते नहीं, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और फाइनली जीत इस बात की हुई कि अगर आपके पास एक दमदार आइडिया है जिसको आप स्केल अप कर सकते हैं तो रिस्पॉन्स आपके सामने है कि आप देखिए 76 रुपए का इश्यू प्राइस का स्टॉक 125 रुपए 85 पैसे पे बंद हुआ। इतने जबरदस्त गेन यहां पे मिले हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू 1 लाख करोड़ हो गया है, यानी देश की 48वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और इसने कई पुरानी जमी जमाई 100 साल पुरानी कंपनियों को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया है। टाटा मोटर्स, आईओसी, बीपीसीएल, डाबर, जीसीपीएल और श्री सीमेंट जैसी कंपनियां इसके पीछे है मार्केट कैप में। इस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला। दरअसल जब ये इशू खुला, आईपीओ आया, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे, लेकिन पहले दिन रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा। दूसरे और तीसरे दिन से जबरदस्त रिस्पांस आया और अंदाजा ये लग रहा था कि जो तमाम एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने 4000 करोड़ के बदले 1,35,000 करोड़ का रिस्पांस दिया लाइन लगा के लेने के लिए, क्या उससे ये मोटा मोटा अंदाजा लग रहा था कि इसकी बहुत बंपर लिस्टिंग होने वाली है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और आज लिस्टिंग के दिन इतना जबरदस्त रिस्पांस और जो बढ़त इसने बनाई थी वो अंत तक लगातार ही बरकरार रहा। ये कुछ खाने पीने वाले स्टॉक्स हैं, इनका आप मार्केट कैप देखिए और इसका टोटल मार्केट कैप देखिए तो होता है 66,784 करोड़ और जोमेटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है। तो ये होता है एक आइडिया का दम जिसको स्केल अप करके जोमेटो ने दिखाया। दूसरी चीज यहां पे ये भी समझनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे आईपीओज मार्केट में आते हैं, उसकी वैल्यूएशन आप कैसे करते हैं, उसको कैसे आप जज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बात को साबित किया है जोमेटो ने। बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथ ही आपको बता दें कि आज आवाज अड्डा में हमारा खास मुद्दा क्या रहेगा। फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो की शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग ने निवेशकों को मालामाल तो कर ही दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कई सारे न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स के आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं। ऐसे में निवेशकों को क्या तैयारी कर रखनी चाहिए, 5:57 पर हम आपको इसकी रणनीति बताएंगे आवाज अड्डा में। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में हमने आज दायरे में कारोबार होता हुआ देखा है। हालांकि दिन का सबसे जो बड़ी हाईलाइट रही है वो जोमेटो की लिस्टिंग रही है। साफ तौर से रियल्टी, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में आज हमने खरीदारी देखी है। तो पूरा एक्शन समझते हैं। नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नीरज, जोमेटो की तो धमाकेदार लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके अलावा आज बाजार की हाईलाइट्स और बाजार की चाल में अहम बातें क्या रही? कविता, आज बाजार की सबसे बड़ी हाईलाइट तो हम लोगों ने जोमेटो की बात की, लेकिन दूसरी बड़ी हाईलाइट थी कि इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंत आते आते मार्केट ने वो सारे गेन्स अपने रिकवर किए और निफ्टी बिल्कुल 16,000 के लगभग करीब जाके पहुंच रहा है और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक पहुंचेगा। तो एक बड़ी हाईलाइट ये थी कि तमाम क्यूज को समेटते हुए तीनों ही हमारे इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में एक मजबूत शुरुआत की। बहुत सारे स्टॉक्स ने इसको मजबूती दी, जिसमें खास तौर पे जो अगर आप दिग्गजों पर नजर डालेंगे तो उसमें आपको एफएमसीजी रियलिटी स्टॉक से बड़ा सपोर्ट मिला है। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी आज इसको सपोर्ट देने वाले, मार्केट सपोर्ट देने वाले में बड़ा हाथ था। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, विप्रो, सीएलटेक। आप ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के रिजल्ट